अपने ग्रेजुएशन की परीक्षा के आखिरी पेपर की शाम को विशाल अपने सारे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक बार में ये पार्टी हो रही थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने की खुशी में आज पार्टी जोरदार होने वाली थी और वो ख़त्म होते होते रात के 1:30 बज चुके थे। बार के मालिक ने विशाल और उसके दोस्तों से जाने का निवेदन किया क्योंकि देर हो गई थी और उसे भी अपना होटल अब बंद करना था। विशाल ने बिल भरा और अपने दोस्तों से बाय कहकर बार के बाहर आ गया। उसके सारे दोस्त उसी इमारत में स्थित एक हॉस्टल में रहते थे। उन सब ने विशाल से आज रात उन्हीं के साथ रुक जाने की दरख्वास्त की, लेकिन विशाल नहीं माना और कहा, नहीं भाई लोग, मुझे घर जाना होगा, और होटल से बाहर आ गया। बाहर आते ही एक भिखारी बच्चा विशाल के पास आया और उसे पैसे मांगने लगा। विशाल ने उसे मना कर दिया, पर वो बच्चा जिद करने लगा और उसने विशाल की जैकेट पकड़ ली। विशाल ने उसके हाथ से अपना जैकेट खींच लिया और गाली देकर उसे वहां से भगा दिया और कैब बुक करने लगा। पर रात बहुत होने के कारण उसे कोई कैब नहीं मिल रही थी। विशाल ने थोड़ी देर कोशिश की और फिर हार कर फोन अपनी जेब में रख लिया। उसकी नज़र थोड़ी घूमते ही उसे वो भिखारी बच्चा थोड़ी दूरी पर एक दुकान की शेड के नीचे बैठा हुआ नजर आया, पर उसने उस बच्चे को नज़रअंदाज कर दिया और तय किया कि अब उसे पैदल ही घर जाना होगा। थोड़ी दूर चलने पर विशाल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था, पर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा उसे फिर से अपने पीछे किसी के चलने का एहसास होने लगा। उसने पीछे देखा पर पीछे कोई नहीं था। विशाल को अब डर लगने लगा था। वो थोड़ा तेज चलने लगा। चलते चलते वो एक गार्डन के सामने आ गया। विशाल इस गार्डन से रोज शाम को अपने घर जाता था, पर आज डरे हुए होने के कारण उसे ये शांत गार्डन और भी भयानक लगने लगा था। परंतु गार्डन के अंदर से ही जाने में भलाई थी, क्योंकि उससे रास्ता छोटा पड़ता था। उसने अंदर प्रवेश कर लिया। गार्डन पूरी तरह सुनसान था और शहर के बीचों बीच होने के कारण बहुत बड़ा भी था। विशाल तेजी से चलने लगा। तभी उसकी नज़र दाहिने तरफ स्थित थोड़ी ही दूरी पर एक झूले की तरफ पड़ी, तो वहां कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे। इतनी देर रात को कोई बच्चा गार्डन में क्यों खेलेगा, ये सोचकर विशाल परेशान होने लगा। वो समझ गया था कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। उसने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा ली। वो सारे बच्चे लगभग 5 से 10 साल की उम्र के होंगे, पर वो इस समय गार्डन में क्या कर रहे थे, ये सोचकर
विशाल का डर बढ़ने लगा। उसने रुक कर दोबारा उस झूले की तरफ देखा और दंग ही रह गया, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले जहां वो बच्चे खेल कूद रहे थे, वो जगह अब बिल्कुल खाली थी। विशाल अब बेहद डर गया था और उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर आगे कुछ ही दूरी पर स्थित एक घास वाले इलाके पर पड़ी, तो अब वो सारे बच्चे उसे वहां खेलते नजर आने लगे। विशाल को अब पसीना आने लगा था। वो तेजी से चलने लगा और चलते चलते अपनी आंख के कोने से उन बच्चों पर नजर भी रखे हुए था। वो खेलने में व्यस्त थे, पर जैसे ही विशाल वहां से गुजरने लगा, उन बच्चों की आवाजें बंद हो गई और वो सारे मिलकर एक नजर विशाल की तरफ देखने लगे। ये देखकर तो जैसे विशाल के रोंगटे ही खड़े हो गए और वो उसी जगह पर खड़ा होकर उन बच्चों को देखने लगा। वो बच्चे उठकर उसकी तरफ चलने लगे। ये देखकर विशाल दौड़ने के लिए बढ़ा, पर उसका जैकेट किसी ने पकड़ रखा था। उसने डरी हुई नजर से पीछे देखा और वो नजारा मौत के समान था। उसके जैकेट को उसी भिखारी बच्चे ने पकड़ रखा था, जिसे विशाल ने कुछ देर पहले ही भगा दिया था। उस बच्चे की आंखों में देखते ही विशाल के होश उड़ गए। उस बच्चे की आंखों की जगह सिर्फ 2 खोखले गड्ढे थे, जिनसे खून बह रहा था। विशाल की नजर पड़ते ही वो बच्चा अजीब तरीके से हंसने लगा। विशाल ने अपना जैकेट वही उतार दिया और दौड़ने लगा। पीछे देखा तो वो सारे बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे थे। विशाल ने अपनी गति बढ़ाई और जैसे तैसे हाँफते हुए गार्डन के बाहर आ गया। वो सारे बच्चे दौड़ते हुए आए और गार्डन के गेट के पास आकर रुक गए और विशाल की तरफ देखने लगे। विशाल दौड़ते हुए अपने घर में घुस गया और अपने कमरे की खिड़की से उस गार्डन की तरफ देखने लगा। उसके पीछे गेट तक आए हुए सारे बच्चे अब गायब हो गए थे और उसी झूले के पास दोबारा खेलते नजर आने लगे। विशाल ने फिर कभी भी उस गार्डन से ना आने की कसम खा ली। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।